ओम बगलामुखी देव्यै नमः। माँ बगलामुखी के साधकों को प्रणाम। जो भी माँ पीताम्बरा के भक्त हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो है। देखिए, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मंत्र जपते जपते ही फल की कामना करने लग जाते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो जपने के उपरांत एक उम्मीद रखते हैं कि मेरा ये कार्य पूर्ण होगा, पर वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाता। तो ये क्या कारण है कि इतनी पूजा के उपरांत भी माँ पीताम्बरा की कृपा आप लोगों को प्राप्त नहीं हो पाती? क्योंकि जैसा वर्णन बताया गया है कि माँ बगलामुखी के मंत्र को जपने वाले पर किसी प्रकार की आपत्ति विपदा नहीं आती। ऐसा व्यक्ति कभी निर्धन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, पर फिर भी व्यक्ति तनावग्रस्त है और कोई समाधान उसके पास नहीं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। प्रिय दर्शकों, आखिर समय तक वीडियो को अवश्य देखिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो जानकारी आपको दूंगा आपके जीवन में बहुत कारगर साबित होगी। और जो माँ बगलामुखी की साधना कर रहे हैं वो विधान क्रम को समझ पाएंगे, और उस विधान क्रम से जब मंत्र जपेंगे तो फिर आप देखेंगे निश्चित रूप से आपके ऊपर माँ देवी की कृपा होगी। प्रिय दर्शकों, माँ बगलामुखी का जब हम मंत्र जपने लगते हैं तो उसमें क्या होता है, व्यक्ति खान पान व्यवहार का ध्यान नहीं रख पाता। वस्त्र जो पीत वस्त्र पहनने होते पीत वस्त्र नहीं पहनता है, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता, तरह तरह की त्रुटियां हो जाती है। या फिर कह सकते हैं कि जो एक विधान क्रम है पुरुषरण के द्वारा वह पूरा नहीं होता, या कहीं ना कहीं जब आप गुरुमुखी नहीं होते, गुरु द्वारा मंत्र ना लिया हुआ हो और आप स्वतः ही पुस्तक में देख करके मंत्र जपना प्रारंभ कर देते हैं, तो वह समझ लीजिएगा हजारों लाखों जप करने के उपरांत भी निष्फल ही हो जाता है। उसका फल किंचित मात्र भी नहीं प्राप्त होता। तो यहाँ पर गुरुमुखी होकर के गुरु द्वारा मंत्र लेकर के ही जपना चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अधिक समस्या में होता है तो कहा गया है आराधिता शैव निर्णाम भोग सर्वगाप वर्गदा, कि माँ भगवती की शरण में जाना चाहिए, माँ बगलामुखी की शरण में जाना चाहिए अगर भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति व्यक्ति को चाहिए। तो यहाँ पर गुरु द्वारा मंत्र लेकर के जब आप जपते हैं विधि और नियम के साथ, तब आपको सफलता मिलना प्रारंभ हो जाती है। ये मैं नहीं कहता कि मंत्र जपते ही आपको परिणाम दिखने शुरू हो जाएंगे, पर इतना है कि आभास प्रतीत हो जाता है, क्योंकि मंत्र चेतन है। सर्वप्रथम जब हम मंत्र को जपते हैं उस मंत्र को जो गुरु द्वारा हमें मिला है उसको चेतन करना पड़ता है। जब तक मंत्र चैतन्य अवस्था में नहीं पहुंचता, जागृत अवस्था में नहीं पहुंचता, तब तक उसका प्रकाश आपके जीवन में दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए कहा गया है कि जो मंत्र का पुरुषरण है 1.25 लाख सपाद लक्ष्य मंत्र जपना होता है। उस विधान क्रम से मंत्र को जपने के उपरांत मंत्र सर्वप्रथम चेतन किया जाता है। जब मंत्र चेतन हो जाता है तो एक ओरा आपके चारों ओर बनता है। वो ओरा ही आपकी रक्षा करता है ग्रह पीड़ा से। वही ओरा आपकी रक्षा करता है भूत प्रेत इत्यादि टोने टोटके जो होते हैं उनसे। वही ओरा आपकी रक्षा करता है शत्रु से, विरोधियों से जो आपकी तरफ होते हैं। तो यहाँ पर जब हम अपने हृदय में मंत्र को जपने लगते हैं, माँ बगलामुखी के मंत्र को जपने लगते हैं, तो उसका प्रकाश ऐसे प्रकाशित होता है, व्यक्ति के चेहरे पर तेज अलग चमकने लगता है, और उसी तेज से उसके सामने कोई व्यक्ति बोल नहीं पाता। वो वादी मुक्ति कहते हैं ना, कि वादी बोलने वाला भी गूंगा हो जाता है, वो बोल नहीं पाता, उसके प्रति अपशब्द नहीं बोल पाता। तो यहाँ पर माँ बगलामुखी का मंत्र जपने से पहले गुरु दीक्षित हो और विधान क्रम को सही से समझ करके जो पहले पुरुषरण होता है उस पुरुषरण को कीजिएगा, फल अवश्य प्राप्त होगा। प्रारब्ध आपका कितना खराब है नहीं कह सकते, क्योंकि जब प्रारब्धी व्यक्ति भोग रहा होता है, इस जीवन में अच्छे कर्म कर रहा होता है, पर फिर भी अगर विपदा संकट आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्व कर्मों में त्रुटियां रही हैं जो हम भोग रहे होते हैं। कई बार आप देखते हैं सही ग्रह की दशा होते हुए भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। काफी
प्रयासरत होते भी सफलता नहीं मिलती। तो इसीलिए मंत्र को जब आप जपेंगे या सतनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे या ब्रह्मास्त्र महाविद्या का पाठ आप करेंगे तो करते करते वो सब पाप आपका छट जाएगा। और जब आप शुद्ध स्वच्छ हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, मंत्र अपना काम करना प्रारंभ कर देता है। एकदम से कोई भी चीजें दिखाई नहीं देती। आप देखते हैं कि एक नौकरी प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक आपने शिक्षा ग्रहण किया। आप ये देखते हैं कि किसी भी मुकाम को पाने के लिए कितना संघर्ष, कितना मेहनत करना पड़ता है। तो क्या आप मंत्र जपते ही तुरंत फल की इच्छा रखते हैं? तो ये बिल्कुल विमूढ़ता है एक तरीके से कि मंत्र जपते ही फल की इच्छा रखना। हाँ, उसके क्रम को बनाए रखना है। उस क्रम को अगर छोड़ देते हैं, आप मंत्र जप रहे हैं, आपका ध्यान दूसरे देवता पर चला गया कि मां बगलामुखी के मंत्र से कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे महाकाली की साधना करना चाहिए। पर ऐसा नहीं है। देखिए, देवियां सब एक हैं, पर आप मंत्र को छोड़ देते हैं। अगर मां बगलामुखी के मंत्र में ही काली है, मां बगलामुखी के मंत्र में ही तारा है, छिन्नमस्ता, सब एक ही देवियां है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में सब सती का ही स्वरूप है। इसलिए इनमें भिन्न भिन्न आप विचार ना कीजिए। जो मंत्र जप रहे हैं, गुरु द्वारा मंत्र लेकर के विधान क्रम को समझ करके आप उसको जपिए, उसको जपिए। क्योंकि कहते हैं जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि, जपाक सिद्धि वरानने, जप से ही सिद्धि प्राप्त होती है, अन्यथा कोई विकल्प नहीं। दुर्गा सप्तशती में यही लिखा है, यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। जो व्यक्ति जिस कामना को लेकर के मंत्र जपता है, वह उसका कार्य निश्चित रूप से पूरा होता है। तो प्रिय दर्शकों, यहाँ दुर्गा सप्तशती में समाधि नाम के वैश्य और राजा सूरत ने भी मां बगलामुखी की आराधना किया, मां दुर्गा की आराधना किया, और उनको 1 वर्ष पर्यंत ही देवी के दर्शन हुए और सुख ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई। आप भी कोई किसी प्रकार की त्रुटि ना कर विधान क्रम को समझे, मां बगलामुखी के मंत्र को जप करें। निराश बिल्कुल भी ना होइएगा कि आपको अभी कोई चमत्कार या प्रभाव दिखाई नहीं दिया, पर आप जपते रहेंगे, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि कब शत्रु समाप्त हो गए, कब ऋण उतर गया, कब जीवन में बदलाव हो गया। यही देवी का चमत्कार है, यही देवी का प्रभाव है। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओम बगलामुखी देवी नमः।